नमस्कार, जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। बिहार की नीतीश सरकार आज जातिगत जनगणना का जो भी डेटा था उसे जारी कर दिया। जातिगत जनगणना का डेटा जारी करने के साथ ही बीजेपी में ही सिर फुटबॉल शुरू हो गया। एक तरफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जहां इस डेटा को एक राजनीतिक ढकोसला बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता, राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी इसे अपना एक उपलब्धि बता रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो भी रिजल्ट आया है, अब उसके बाद सबकी आर्थिक स्थिति का एक परिवार का भी ले लिया गया, तो करके भी सब कुछ उसको भी कर रहा है, सबको जानकारी भी दे देगा और कुल मिला करके कल प्रेजेंट करवा देंगे एक जगह। और इस बीच में किसी की मान लो कि उसका रिजर्वेशन बढ़ाने का संख्या बढ़े या कुछ और हो, किसी के लिए भी अब आप देख रहे हैं अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या बढ़ी है ना। अरे 16 ना भाई, 10 वाला फिगर लीजिए ना, 16% और 1% जो थोड़ा कम 1% अब बढ़ करके बढ़ा है ना देखिए ना फिगर, उनको भी फायदा है तो बाकी सबको लाभ मिले। अरे इसीलिए कल सबके मीटिंग में एक एक बात को रख देगा और उसके बाद सब लोगों का राय लेकर के और सरकार की तरफ से जो जरूरी होगा आगे कदम उठाएंगे। पिछड़ी जातियों की संख्या बढ़ गई बिहार में, सबसे ज्यादा है, तो अब क्या प्रधानमंत्री को काउंटर करने के लिए क्या लागू करने जा रहे हैं? सब हमको कोई पता नहीं क्या लागू। पिछड़ा समाज के लोग हैं और 20% SC/ST लोग हैं, तो ये आंकड़ा जो है लगभग जो है आप समझिए कि 85 के आसपास जो है पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित समाज का जो लोग है, वो आंकड़ा जो है देश के सामने जो है अब आ चुका है। अब हम लोगों का लड़ाई रहा है सामाजिक न्याय का और जो दौर है आर्थिक न्याय का, जो कमजोर लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने का। तो सरकार की यही कोशिश होगी, यही प्लानिंग होगी कि जो साइंटिफिक जो डेटा मिला है उसी हिसाब से हम कल्याणकारी योजनाएं, जो लोग गरीब हैं, जो जातियां गरीब हैं, हालांकि गरीबी हर जातियों में है, तो उनके लिए जो है विशेष योजना जो है हम लोग बना करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करें। और यही नहीं, जब बिहार में हुआ है तो हम लोग तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग जो हैं पूरे देश में जो है जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए। जनता में, गरीबों में भरम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देनी चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भरम के सिवा और कुछ नहीं। लालू जी का ये आदत रहा है जातीय उन्माद फैलाना। भारतीय जनता पूर्ण रूप से जातीय सर्वेक्षण का समर्थक नहीं है। अरे मंडल कमीशन लागू किसने किया था? भाजपा के कृपा से लागू हुआ था मंडल कमीशन। फिर एकदम खोल कर कान सुनकर सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ने 82 सांसद ने समर्थन दिया, तब मंडल आयोग के रिपोर्ट को लागू किया गया। ये किया था तो हम लोग उनकी बात को मानते हैं, लेकिन हम उनकी बात को मानते हैं, लेकिन एज ए होल की बात क्या है? एज ए होल समाज में यहाँ देखा जाए तो एक जाति नहीं, सैकड़ों जाति में लोग बटे हुए हैं और उसी के आधार पर लोग अपना लाभ ले रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं। जिसकी आबादी कम ज़्यादा है उसको आबादी कम है, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिल। कांग्रेस बड़ी स्पष्ट है कि हमें जाति जनगणना करवानी है
नमस्कार, जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। बिहार की नीतीश सरकार आज जातिगत जनगणना का डेटा जारी कर दिया। इस डेटा को जारी करने के साथ ही बीजेपी में ही सिर फुटबॉल की स्थिति शुरू हो गई। एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं ये डेटा एक राजनीतिक सिर्फ ढकोसला है, तो दूसरी तरफ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी कह रहे हैं यह उनके शासनकाल में ये जातिगत जनगणना का ये फाइल पे दस्तखत किया गया था। उन्होंने ही इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जातिगत जनगणना को लेकर के भेंट की थी। दूसरी तरफ गिरिराज सिंह कहते हैं इससे कुछ होने वाला नहीं है, यानी बीजेपी के अंदर ही एक तरह से सिर फुटबॉल की स्थिति शुरू हो गई है। अत्यंत भ्रष्टाचार में डूबे रहते थे और आज तो वो एक से बढ़कर एक घोर भ्रष्टाचारी हो गए। हो सकता था, उनके पास भी मौका था, वो नहीं कर पाए। ये उनकी नाकामी है। वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे। जातिगत जनगणना के सामने आने के बाद कई सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, SC, ST ये लगभग 84-85% बिहार में है, यानी सवर्णों की ब्राह्मण, राजपूत और ये कायस्थ भूमिहार की आबादी महज 15% है। अब जब ये जातिगत जनगणना का रिपोर्ट सामने आ गया है और 15% सिर्फ ब्राह्मण, राजपूत हैं, तो फिर आरक्षण की मांग जो है अब 15% वाले को करनी चाहिए या 85% वाले को करनी चाहिए, ये भी सवाल अब उठने लगे हैं। डिप्टी CM तेजस्वी यादव कई बार कह चुके हैं जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी इसका मतलब अगर इस फॉर्मूले पे काम किया जाएगा तो 15% जो जगहें हैं वो सिर्फ इन 4 जातियों के लिए ही बचती है। बाकी पे SC, ST, OBC और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का दावेदारी बनता है और उन्हीं को सरकार दे सकती है। तो एक तरह से ये होगा जो अब लड़ाई दूसरे रूप में होगी। अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि किस जाति की हैसियत यानी आर्थिक स्थिति कितनी खराब है। जैसा कि माना जा रहा है जो आर्थिक स्थिति अभी नीतीश कुमार इसलिए नहीं डिक्लेयर किए हैं जो उसमें कई जो सवर्ण जाति कहलाते हैं, ब्राह्मण, राजपूत, ये भूमिहार और कायस्थ, इनकी जो हालत है वो खास्ता बताई जा रही है। यानी अब रिजर्वेशन का जो बात सामने आ रही है वो इन 4 जातियों में से भी मांग उठ सकती है। जो हमें रिजर्वेशन चाहिए, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। हालांकि 10% इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को है। अगर ये 85% यादव जो हैं वो 15-16% हैं। यादव अगर 15-16% हैं और पूरे जो सरकारी नौकरी या और अन्य विभाग हैं, जो भी एडमिशन है, छात्र हैं, उनमें अगर इनकी हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है तो फिर यादवों को किस आधार पर आरक्षण दिया जाए।
इसका भी अब इस सब को भी लेकर के ये एक तरह से आंदोलन की रूपरेखा शुरू हो सकती है, बन रही है और आंदोलन शुरू हो सकता है। ये जातिगत जनगणना कई सवालों को ये उठा रही है और इसका अंजाम आने वाले समय में आपको जरूर दिखाई पड़ेगा। नमस्कार, जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पे हैं और चुनावी दौरे के दौरान वो कांग्रेस पे हमला तो बोल रहे हैं, लेकिन जैसे ही बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना का डेटा जारी किया वैसे ही उनका टेंशन बढ़ गया।